हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी रिवीजन चैप्टर नंबर 4, 5th और 6 जो आपका टेस्ट में आना है बेटा। तो सबसे पहले मेरे को लग रहा है काफ़ी बच्चे सीरियस नहीं है स्टडीज़ को लेके, तो प्लीज़ बी सीरियस अबाउट इट, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं आपको बेसिकली हर क्लास में जो आप आगे फ्यूचर में मैथ्स पढ़ोगे या कुछ करोगे तो वहाँ पे बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हर जगह पे, हर टेस्ट में, हर जगह पे देखने को मिलेंगी। तो बेटा बी सीरियस अबाउट इट, और हो सके तो अब बहुत मस्ती हो चुकी है तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ स्टडीज़ को लेके, अपनी नोटबुक्स को लेके और अपने टेस्ट को लेके। अगर आप टेस्ट अच्छे से दोगे तो इन ऑब्वियस हम लोग आपके मार्क्स बहुत अच्छे लगाएंगे। तो बेटा आते हैं अब चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, देखो चैप्टर नंबर 4 आपने पढ़ा है सिंपल इक्वेशन। जो आपका चैप्टर 4 है उसमें क्या है बेटा, सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय अ सिंपल इक्वेशन? इट मीन्स इक्वेशन का मतलब बेटा बीच में इक्वल का साइन होना ज़रूरी है, राइट। इक्वेशन है तो बीच में इक्वल का साइन होना ज़रूरी है, प्लस आपके पास वेरिएबल होंगे और कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कुछ वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट, और इक्वल टू में अलग से यहाँ पे कुछ दे रखा होगा, ठीक है। तो आपने क्या निकालने, जो आपका x है दिस इज कॉल्ड योर वेरिएबल, और जो 15 और 25 है वो आपके क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको इक्वेशन दे रखी होगी, उसको क्या बोलना है, उसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल सी एक बात बताई थी बेटा, आपने कुछ नहीं करना। जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल को रखो आप एक साइड, लेफ्ट साइड रखो, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनको कहाँ ले जाओ, राइट हैंड साइड। उनको कहाँ ले जाओ बेटा, राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से समझो। अगर आप, ये आपका वेरिएबल है, वेरिएबल को आप रखते हो लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप जहाँ पे खड़े हो, देखो दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ योर राइट हैंड साइड, तो इसको रखो इसी साइड। जो बाकी वाले हैं उनकी पोजीशन चेंज कर दो। उस मेथड को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन, ठीक है। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करते हैं बेटा, जिसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो, जिस भी नंबर की पोजीशन चेंज कर रहे हो, सिर्फ उसी का साइन चेंज करोगे। उसी का क्या करोगे, साइन चेंज। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, जैसे मेरा यही क्वेश्चन है, इसमें पोजीशन तो इसकी चेंज करेंगे लेकिन साइन दे देंगे इसको, साइन 25 का चेंज कर देंगे। तो देखो बेटा ऐसा नहीं होता, जिसकी पोजीशन चेंज हुई है, जो यहाँ से उठ के वहाँ गया, सिर्फ उसी का साइन चेंज करोगे। सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो यही होती है बेसिकली, कि जिसको आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, जिसकी पोजीशन, उसी का क्या करोगे, साइन चेंज करोगे। अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। देखो बेटा ध्यान से, मैंने क्या करना है, ये वाला स्टेप रॉन्ग। यहाँ पे देखो हमेशा जो यहाँ, ये तो एज इट इज़ है बेटा, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं, मैं इसको उठा के दूसरे साइड लेके गई हूँ। तो ये प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, 10, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है तो बेटा वहाँ जाके प्लस। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया है x - 10 इज इक्वल टू 20, ठीक है। x - 10 इज इक्वल टू 20, आपने x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो वेरिएबल है उसको तो यहीं रखो, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको चेंज कर दो, उसकी पोजीशन को क्या कर दो, चेंज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 20 प्लस 10। ये माइनस था, इसका साइन क्या हो गया, प्लस। जिसके सामने कोई साइन नहीं होता इट मीन्स वो पॉजिटिव है, उसके सामने प्लस साइन है। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, x इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, x इज इक्वल टू 30। इन सेम वे अगर वो कहता है, जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू और समझने, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए करना क्या है। पूरे के पूरे चैप्टर में आपने सिर्फ एक ही मेथड हम कर रहे हैं बार बार, आपको करना क्या, देखो जैसे दे दिया उसने ये, ट्वाइस ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 12, राइट। तो बेटा ध्यान से देखो, जो ये आपका 2 है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये 2 पूरे इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में इसमें से कॉमन निकाला गया है। तो जब भी आपके पास ऐसे कॉमन निकाल के कोई टर्म आएगी तो सबसे पहले इस वाले टर्म को दूसरी साइड लेके जाओगे, ये इन सब के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये क्या बन गया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 12/2, इट मीन्स 6, क्लियर। तो अब सिंपल इक्वेशन आपके पास आ गई है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6,
राइट ये पॉजिटिव है बेटा, इसकी पोजीशन चेंज करूंगी तो वहां जाके नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 विच मीन्स x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6। ठीक है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, देखो एक आधा क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाए। जैसे आपका क्वेश्चन है 8 इंटू n माइनस 5, जैसे आपको एक क्वेश्चन गिवन है 8 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू -21। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया, जो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या है बेटा कि ये 8 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में कॉमन निकाला गया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस 8 को यहाँ लेके जाओगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई में बेटा, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में। तो क्या बन जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू -21/8। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, ये यहाँ नेगेटिव है, वहाँ जाएगा तो बेटा पॉजिटिव। क्या बन गया -21/8 इन +5। सो एलसीएम विल बी 8। तो यहाँ से कितना आ गया -21। अब देखो बेटा इसके बाइंड में क्या, डिनोमिनेटर 1 मेरे को कितना बनाना है 8। 1 को 8 कैसे बनाऊंगी, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई, इसको भी 8 से। ये तो बन गया 8 ऑलरेडी मेरे पास है, मेरे को न्यूमरेटर चाहिए। न्यूमरेटर देखो 5 8 जो 40, तो यहाँ से कितना आ गया 40। क्लियर, तो यहाँ से देखो बेटा 10 माइनस 1 9, यहाँ बचा 3 में से 2 गया आपका 1 और बाय में आपका 8। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 19/8। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आपने करने हैं बहुत अच्छे से। दूसरा देखो बेटा जो आपको बहुत ईजिली सोल्व करके देना एक है इक्वेशंस वाले क्वेश्चन। इक्वेशंस वाले क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, देखो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस भी आपने कैसे सोल्व करने, कुछ नहीं करना, आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, स्टेटमेंट पढ़ते हुए चलते जाना है और इक्वेशन बना देनी है। देखो बेटा सबसे इजी होते हैं आपके इक्वेशन वाले क्वेश्चन। उसने बोला जैसे आपका, उसने बोला अनवर थिंग्स आर नंबर एंड इफ ही टेक्स अवे 7 from 5/2 of a number, then result is 23। रिजल्ट इज़ 23। आपने इक्वेशन भी बनानी है और इसको सोल्व भी करना है। तो बेटा ध्यान से देखो उसने क्या बोला, उसने एक नंबर सोचा, उस नंबर को मैंने क्या माना x। जो भी नंबर उसने सोचा उस नंबर को मैंने क्या माना x। तो उसने बोला कि वो नंबर जो अनवर है वो उस नंबर को 7 अवे लेके जा रहा है। ठीक है, 7 अवे का मतलब 7 प्लस भी हो सकता है, 7 माइनस भी हो सकता है, इट्स योर चॉइस। ठीक है, मैंने माना यहाँ पे मैंने नंबर लिया x। ठीक है, 7 अवे लेके जा रहे हैं, मैंने कर दिया +7। आप -7 भी कर सकते हो और आंसर इससे चेंज आएगा। ये मत सोचना कि आंसर पीछे क्या दिया हुआ है आगे क्या दिया हुआ है। बेटा अगर मैं +7 करूँगी तो आंसर अलग आएगा, -7 करूँगी तो आंसर अलग आएगा। ठीक है, किससे, फ्रॉम 5/2 ऑफ अ नंबर। 5/2 ऑफ अ नंबर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो यानी कि 5/2 ऑफ दैट नंबर, इट मीन्स 5/2 ऑफ x इन +7, देन रिजल्ट इज 23। तो आंसर कितना आ रहा है 23। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले देखो बेटा अगर ये सबके पास होता 5/2 ब्रैकेट लगी होती तो आप क्या करते, पहले इसको लेके जाते, लेकिन यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो उससे अलग जो ये तो सारा का सारा एक वेरिएबल पार्ट हो गया, इसको नहीं छेड़ना है। जो आपका कांस्टेंट है उसको दूसरे साइड लेके जाओ। ठीक है, ये प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो क्या आ गया 5/2 ऑफ x इज इक्वल टू 23 माइनस 7। राइट, तो यहाँ से कितना आ गया बेटा 5/2 ऑफ x 23 माइनस 7, इट मीन्स 23 माइनस 7, इट मीन्स 16। राइट, तो यहाँ से देखो बेटा यहाँ पे क्या बनना है, अब देखो x के साथ ये डिवाइड में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड में। तो कितना आ जाएगा 32/5।
5। कितना आ जाएगा 32/5 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 4, जिसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि अगर पोजीशन आप चेंज करते हो तो जो जिस नंबर की आप पोजीशन चेंज करोगे सिर्फ उसी के साइन को चेंज करोगे। वो प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई। और यहाँ से आपको एक और तरीके का क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है जिसमें आपको स्टेटमेंट देनी है कि ये नंबर क्या है। अगर आपको दिया है x + 7 = 10, तो आपने इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इफ 7 इज एडेड टू x, 7 को ऐड किया किसमें? x में। इफ 7 इज एडेड टू x देन आंसर या रिजल्ट विल बी, रिजल्ट कितना है बेटा? 10। कितना आ जाएगा? 10। क्लियर? तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 4। अब आते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 आपका क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में वैसे तो मैं आपको बेसिकली बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो ध्यान से, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है उसमें क्या है? लाइंस और एंगल्स के बारे में बात की गई है। जब आपको क्या दे रखी हो बेटा? सबसे बड़ी बात, जब आपको क्या दे रखी हो? सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं बेटा? जिन दो एंगल का सम, 2 एंगल्स का सम कितना हो? 90 डिग्री। 2 एंगल्स का सम कितना हो? 90 डिग्री। अगर आपको एक एंगल दिया हुआ है ये 30 डिग्री और उसने आपको बोला इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो आप क्या करोगे बेटा? 90 में से इसको क्या कर दोगे? माइनस। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 60 डिग्री। किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? 30। राइट। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट विच इज सप्लीमेंट्री एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री? यानी कि सम ऑफ 2 एंगल्स विल बी 180। अगर 2 एंगल्स का सम कितना है बेटा? 180 डिग्री, तो उनको क्या बोल देते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर अगर क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया उसने ये वाला क्वेश्चन और ये दे दिया 70 डिग्री। कितना दे दिया? 70 डिग्री। और उसने बोल दिया इसका सप्लीमेंट्री निकालो, तो क्या करोगे? 180 माइनस जो एंगल आपको गिवन है वो कर दो बेटा माइनस। तो आंसर कितना आ जाएगा? 110 जो है वो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल। 2-3 चीजें और पूछेगा कि ये एंगल कौन सा है? एक्यूट। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं बेटा? लेस देन 90 डिग्री। कौन से होते हैं? लेस देन 90 डिग्री। आई होप आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे ताकि आप लोग साथ के साथ में रिवाइज कर सको, बोल सको कि ये चीज़ें ये होती हैं। उसके बाद आता है बेटा राइट। राइट एंगल कौन सा होता है बेटा? राइट एंगल होता है 90 डिग्री। राइट 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस कौन सा होता है बेटा? ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90। फिर आता है स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है बेटा? 180 डिग्री। स्ट्रेट क्या होता है? 180 डिग्री। उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री। कितने का होता है? 360 डिग्री। अब लाइंस के बारे में अगर हम बात करें तो देखो बेटा, आपके पास लाइन कितने तरीके से होती हैं? आप 2 चीज़ें यूज़ होंगी, एडजेसेंट और अपोजिट। अगर आपको 2 लाइंस पैरेलल दी, 2 लाइंस ऐसे पैरेलल दे रखी है और एक लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल दे रखी है, बोला उसने दैट L और M आपके पास पैरेलल लाइन है और वहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन गई है N। ठीक है, उसको उन दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन गई है N। तो इसमें कौन कौन से आपके एंगल बनेंगे पहले ये करते हैं। देखो बेटा, ये आपका 1, ये आपका 2। जब भी 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात हो, ये लाइन इसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। ये लाइन इसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। तो बेटा ये जो दोनों एंगल होंगे, एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल होंगे, उनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 1 एंगल 2 रीजन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 रीजन क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। इन सेम वे अगर इसको मैं नाम दूँ 3 और इसको नाम दूँ 4, तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ? दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। इन सेम वे अगर ये 5, ये आपका 6, तो 5 इज इक्वल टू 6 इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट
एंगल। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, ये आपका 7, ये आपका 8, सो एंगल 7 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 8, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये थी वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में बात। अब बात कर रहे हैं बेटा, अब बात करेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में। किसके बारे में? कोरस्पोंडिंग। कोरस्पोंडिंग एंगल्स आपके कौन से होते हैं, ध्यान से देखना। कोरस्पोंडिंग एंगल्स में एक तो आपका एक्सटीरियर एंगल और दूसरा इंटीरियर। देखो, दो लाइंस के बीच में जो ये वाले एंगल हैं, जो दो लाइंस के अंदर हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। और जो लाइनों से बाहर हैं वो कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जो इन दोनों लाइनों के बीच में है वो है बेटा आपके इंटीरियर, और जो बाहर है वो कैसे हैं? एक्सटीरियर। कैसे हैं? एक्सटीरियर। तो जो आपका 4 है और 5 है ये कैसे हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल। ऐसे ही 1 और 7 क्या है आपके? कोरस्पोंडिंग एंगल। 2 8 का क्या है? कोरस्पोंडिंग। 3 A6 का क्या है? कोरस्पोंडिंग। क्लियर? नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट विच इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ध्यान से देखना। पहली बात तो इंटीरियर की बात हुई है, यानी कि सिर्फ ये वाले एंगल, और अल्टरनेट यानी कि एक इस साइड एक इस साइड। तो 3 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब जो ये वाले एंगल बच गए, जो एक साइड वाले हैं, एक तो इंटीरियर है, दूसरी बात एक साइड वाले हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कोइंटीरियर एंगल्स। उनको क्या बोलेंगे? कोइंटीरियर एंगल्स। और सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 7 इज ऑल्सो 180 डिग्री, अगर ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी बेसिक बातें। एक और चीज़, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट एंगल? एडजेसेंट एंगल के बारे में भी मैंने आपको बताया था। देखो ध्यान से, अगर ये लाइन है तो ये वाला और ये वाला साथ में है बिल्कुल, तो इन एंगल्स को क्या बोल देंगे? एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोल देंगे बेटा? एडजेसेंट एंगल्स। तो ध्यान से देखना, आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखो किस टाइप के आएंगे बेटा। ये आपको फिगर गिवन है जैसे, और इसमें बोला दिस इज 55 डिग्री, और ये आपका x, ये आपका y और ये आपका z। तो आपने x y z की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो बेटा, दीज टू आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दीज टू आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और इंटरसेक्टिंग लाइन के जो ऐसे एंगल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? इक्वल। तो 55 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 55 डिग्री। रीजन क्या है बेटा इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आपके पास, ध्यान से देखो, ये आपका निकल गया, इस वाली लाइन को मैं हटा दूं यहाँ से, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? दो एंगल्स का सम 180। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180। सो z प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो z इज इक्वल टू 180 माइनस 55। सो 10 माइनस 5 5, यहाँ से आपका क्या बचा? 7 में से 5 गया 2, यहाँ से 1। तो अगर ये आपका 125 डिग्री है बेटा, इसका रीज़न भी लिखना है साथ में। रीज़न क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। रीज़न क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। जैसे ये आपका 55 बन गया था, किस रीज़न से? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाले दोनों भी आपके क्या मिलेंगे बेटा? ये दोनों भी आपके क्या मिलेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो y इज इक्वल टू z, तो y इज ऑल्सो 125 डिग्री। रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ z। क्लियर? तो यहाँ से बेसिकली ये वाले क्वेश्चन। और दूसरी बात, 1 मार्क में आपसे पूछ लिया जाएगा कि राइट एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो या इसका सप्लीमेंट्री निकालो। ठीक है, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप। जो आपसे नेक्स्ट टाइप आपसे पूछी जाएगी वो किस टाइप की पूछी जाएगी? ध्यान से देखना बेटा। जो नेक्स्ट टाइप है उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे आपको दो लाइंस आपको पैरेलल गिवन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन,
ठीक है, ये आपकी हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन आपको ऐसे गिवन है, तो ये आपको दिया हुआ है 110, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ठीक है, आप ध्यान से देखना बेटा, अगर ये लाइन जो भी है, मेरे को नहीं पता ये लाइन पैरेलल है कुछ भी है, देखो बेटा अगर मैं बात करूँ यहाँ से मैं रफ कर दूँ तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल ये वाला और जो इसका नाम दिया मैंने एंगल 1, इसको क्या नाम दे दिया 1, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कितने का होता है 180 डिग्री, तो यहाँ से आ गया 180 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, इट मीन 70 डिग्री। कितने का आ गया बेटा 70 डिग्री। अगर ये 70 है तो अभी अभी बात हुई थी बेटा, एक तो एक्सटीरियर एंगल और दूसरा इंटीरियर एंगल। ये आपका एक्सटीरियर, ये आपका इंटीरियर, ये आपका एक्सटीरियर, ये आपका इंटीरियर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा पेयर बना रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 70 डिग्री, रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। तो आपसे वो किसी भी टाइप की क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से आपने रिविजन करनी है। नेक्स्ट इज योर ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्राइंगल और इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो बेटा, बेसिकली आपकी दो ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एक तो पहली प्रॉपर्टी, चैप्टर नंबर 6 में पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या डिस्कस होगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। क्लियर बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीरियर एंगल। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, इंटीरियर एंगल होते कौन से हैं, कौन से होते हैं बेटा इंटीरियर एंगल, जिन दो एंगल्स का सम, सॉरी ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल को क्या बोलते हैं 180 डिग्री। जो ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स हैं उनको क्या बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और जितने भी ये इंटीरियर एंगल हैं उनका सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ध्यान से देखना, ये आपको दे दिया 50 डिग्री, ये आपको दे दिया 70 डिग्री, ये आपका आ गया x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले लिखोगे वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, सो x प्लस 50 प्लस 70 is equal to 180 डिग्री। सो x प्लस 50 प्लस 70 120 इज इक्वल टू 180। अब इसकी पोजीशन चेंज होगी, ये पॉजिटिव है वहाँ जाके नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, इट मीन्स 60 डिग्री, इट मीन्स 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल यहाँ से कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाएगी वो प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सम ऑफ, दूसरी प्रॉपर्टी जो आपसे पूछी जाएगी वो क्या पूछी जाएगी कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो बाहर वाला, ठीक है, इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ opposite interior angles of that triangle, interior angles of that triangle। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको ये फिगर गिवन है, यहाँ से आपको ये वाला दे दिया, इसकी वैल्यू निकालो, और ये आपको दे दिया 50, ये आपको दे दिया 60। बेटा साथ वाले को छोड़ के, एक्सटीरियर यानी कि ट्राइंगल से बाहर, पहली बात तो ये एंगल ट्राइंगल से बाहर है। दूसरी बात अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, जो साथ वाला एंगल है उसको छोड़ के जो बाकी दोनों एंगल बच गए उनके सम के, यानी कि उनको प्लस करके। कैसे, दैट x इज इक्वल टू 50 प्लस 60, इट मीन्स x इज इक्वल टू 110। एक तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। दूसरा देखो, अगर सेम क्वेश्चन में वो बोले दिस इज 110, दिस इज 50 डिग्री, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, कैसे निकालोगे, तो वही सेम, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल, जो उसके साथ वाला है उसको छोड़ के बाकी जो दो आपके पास एंगल बच के उनके सम के, यानी कि 110 इज इक्वल टू 50 प्लस x की वैल्यू निकाल ली है। तो बाकी जो ये है यहाँ से आके इस साइड आके माइनस, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, दैट x इज इक्वल टू 110 माइनस 50, सो x इज इक्वल टू 60
डिग्री। सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बेटा ये थे आपके बेसिक क्वेश्चंस, और इनमें से 1 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जो जो मैंने आपको बेसिकली बातें बोली हैं उन्हीं में से आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर ध्यान से समझोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और प्लीज़ 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 थोड़ा सा ध्यान दो स्टडीज़ के रिगार्डिंग, आपके नोटबुक्स के रिगार्डिंग और आपके टेस्ट के रिगार्डिंग। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन please share it. Thank you so much.